गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आपको कक्षा 5 के पाठ 5 का ऐनक के बारे में पढ़ाने जा रहे हैं, जिसके लेखक हैं बेटा बनारसी और उनका जन्म 1895 में और मृत्यु 1995 ईस्वी में हुई थी। कहा जा 20वीं सदी का गहना, पढ़े लिखों का खुला सर्टिफिकेट, प्राप्त स्त्रियों का आंगवारू श्रृंगार, कम पढ़े लिखों के रोग का साधन, रईसों के आवश्यक रोग की दवा और दुकानदार मुनाफे की सामग्री ऐनक का प्रयोग भारत में बड़ी तेजी से फैल रहा है। देखो कहा गया है कि जो पढ़े लिखे होते हैं, 20वीं सदी का ही गहना बताया गया है कि पढ़े लिखे लोगों का खुला सर्टिफिकेट होता है, बराबर। शिक्षा प्राप्त स्त्रियों का अंगवारू श्रृंगार, बता देते हैं कि हाँ ये स्त्रियाँ पढ़ी लिखी हैं, उनका श्रृंगार ही बता देता है, एकदम सिंपल और सादगी। कम पढ़े लिखे लोगों के रोब का साधन, उनके पास क्या होता है, रुआब होता है। जो कम पढ़े लिखे होते हैं खाली दिखावे में होते हैं। रईसों के आवश्यक रोग की दवा और दुकानदार के 100% मुनाफे की सामग्री जिस प्रकार से होती है, उसी प्रकार से हमारे भारत में एक ऐनक मतलब चश्मे का प्रयोग भारत में बड़ी तेजी से फैल रहा है। गणना और तालिका के इस युग में संभवतः लोग मेरी बात का विश्वास ना करें। लेखक कहता है अगर गणना के और तालिका के इस युग में अगर संभवतः मतलब कह रहा है कि अगर मेरी बात का विश्वास ना करें, पर यदि सरकार की ओर इसकी सेंसस मतलब गणना ली जाए तो किसी भले आदमी का घर शहर में ऐसा ना मिलेगा जिसके घर में एक ना एक व्यक्ति ऐनक अर्थात चश्मे का प्रयोग ना करता हो। कह रहा है कि कोई ऐसा घर नहीं मिलेगा भले आदमी का जिसके घर में कोई चश्मे वाला ना हो, अर्थात चश्मे का प्रयोग ना करता हो। हाँ, गाँव में इसका प्रसार नहीं हुआ है, मगर गांव में उन्नति के मार्ग में अभी बहुत पीछे है। जितना आगे लेखक कह रहा है शहर है, उतना गांव नहीं है, और गांव में हो सकता है इसका प्रचार प्रसार कम हो। वैयक्तिक बड़प्पन के 3 साधन हैं: कलाई, घड़ी, फाउंटेन पेन तथा आँखों पर ऐनक। करें अगर देखो बड़प्पन के पहले के लोग बोलते थे कि 3 साधन उपयुक्त माने गए। हाथ में उनके घड़ी होगा और उनके जेब में फाउंटेन पेन होगी और आंखों पर चश्मा। लोग बोलते थे, इसको देख करके लोग समझ जाते थे बहुत रईस है ये व्यक्ति। जिसके पास तीनों है वह फर्स्ट क्लास है, और जिसके पास 2 वह सेकंड, और इनमें से एक वस्तु जिसके पास है वह थर्ड क्लास है। मतलब फर्स्ट क्लास के लेखक कहता है जिसके पास तीनों चीज़ें मौजूद हैं: कलाई पर घड़ी हाथ में और जेब में पेन और आंखों पर चश्मा। वो पहले नंबर 1 ग्रेड का माना जाता था। और जिसके पास 2 है, चाहे घड़ी हो या पेन हो या चश्मा हो, तो सेकंड दूसरे नंबर पर। इनमें से एक वस्तु जिसके पास हो, घड़ी, चश्मा और पेन में से, वो तीसरे स्थान पर समझा जाता था। इनमें भी कई शाखाएँ हैं, पर उनकी बारीकी में मैं पाठकों को ले चलना नहीं चाहता। फिर आप पूछेंगे कि आप जिसके पास तीनों नहीं है वह किस क्लास में है। करें पाठकों को जो पढ़ने वाले हैं, लेखक कह रहा उनको इसकी तरफ ले चलना चाहता हूँ। और आप अगर पूछेंगे कि जिसके पास तीनों नहीं है वह किस क्लास में है, जैसे क्वेश्चन करता है ना कोई कि भाई जिसके पास 3 है वो फर्स्ट में है, जिसके पास 2 है वो सेकंड में है, जिसके पास 1 है वो थर्ड में है, और जिसके पास कुछ भी नहीं वो कौन सी क्लास में है। तो सभ्य समाज उसे मनुष्य ही नहीं मानेगा, उसे मनुष्य की जो सामाजिकता है वो सभ्यता के तरफ नहीं ले जाएगी। क्लास की कौन कहे, यही कारण है कि शहर के लोग गांव में रहने वालों लोगों की गणना मनुष्यों में अभी नहीं करते हैं। वो सोचते हैं मनुष्य नहीं है, उनको गणना किस में होती है, जानवरों में या गए गुजरे लोगों में। बोलते हैं अनपढ़ है, गंवार है, ऐसे मूर्ख बताते हैं, जबकि ऐसा रहता नहीं है, खाली दिखावा नहीं रहता। जिस दिन गाँवों में भी रिस्ट वॉच लगाकर हरवाहे खेत जाएंगे अथवा चश्मा लगाकर घसियारे
यह देखकर कौन अच्छी घास है। घास काटने लगेगी और पटवारी लोग नरकुल की कलम छोड़कर पाकर फाउंटेन पेन से गांव के काश्तकारों कह रहे हैं, जब घसियारन चश्मा लगा करके घास काटने जाएगी और रिश्तवाज मतलब घड़ी लगाकर हरवा, जानते हो ना हरवा कैसे बोलते, जो किसान बड़े बड़े रईसों घर में खेती करता काम करता है, काम करके अब बोल रहा है लेखक, अगर वो घड़ी लगाकर हल जोतने जाएगा और घास काटने वाली जो घसियारिन होती है वो चश्मा लगा करके जाएगी और देखेगी कौन सी अच्छी घास है। और फाउंटेन पेन से गांव के काश्तकारों जानते हो ना, किसान, जमींदारों की किस्मत भगवान चित्रगुप्त की भांति रंगना आरंभ कर देंगे। कह रहे जमींदार की किस्मत जैसे भगवान चित्रगुप्त की भांति उनका चित्र बनाते थे, कर देंगे। उस दिन गांवों में भी सभ्यता की सनसनाती हवा चल पड़ेगी। ऐनक भारत में कब से आया, कौन कह सकता है। ऋग्वेद में इसका नाम नहीं है। 4 वेद होते हैं ना हमारे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। उसमें से एक कह रहा है लेखक, ऋग्वेद में इसका कोई चर्चा ही नहीं की है ऐनक का। अर्णायक काल के ऋषि चश्मा लगाकर सोम रस पीते थे या होम करते थे, इसका पता नहीं है। पहले के ज़माने में ऋषि महात्मा चश्मा लगाते ही नहीं थे, कोई दवाएं खाते ही नहीं थे, वो एकदम परफेक्ट रहते थे। ना स्वामी दयानंद ने इस विषय में कुछ बताने की दया की है, ना सायणाचार्य ने इस ओर संकेत दिया है। पितामह पतंजलि ने महाभाष्य में इसका कुछ पता नहीं दिया गया है। मैक्स मूलर के लिए यह गूलर के फूल के समान है। देखो वो भी एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने कहा कि मैक्स मूलर के लिए, गूलर का फूल किसे, गूलर का पेड़ सबने देखा होगा गाँव में, उसके फूल निकलते ही बुझ जाते हैं, उसी तरह इसका समान बताया गया है। लेखक मैक्स मूलर के लिए गूलर मतलब एक अजूबा जो दिखता नहीं, आया और चला गया, आज तक किसी ने अजूबा को देखा नहीं है। उस समय मान लिया कि पढ़ना नहीं था, सब श्रुतियाँ थी, परंतु वेदों में जहाँ सुनते हैं हवाई जहाज के प्रत्येक पुर्जे का नाम है और संसार के सारे विज्ञान का भंडार पड़ा है, वहाँ इसका जिक्र नहीं है, यह मैं मान नहीं सकता। लेखक कह रहा है कि परंतु वेदों में जहाँ सुनते हैं हवाई जहाज के प्रत्येक पुर्जे का नाम है और संसार के सारे विज्ञान का भंडार पड़ा है, वहाँ इसका जिक्र नहीं है। जो हमारे फ्लाइट है उसका भी जिक्र दिया गया है और विज्ञान का जितना भंडार पड़ा है कि कैसे कैसे विज्ञान खोज हुई, कहाँ किसने किया, कैसे किया, लेकिन चश्मे का कहीं जिक्र नहीं है, यह मैं मान नहीं सकता। शायद इस ओर किसी का ध्यान ही नहीं गया हो। लेखक कहता है इसे कोई भी किसी लेखक का, किसी विज्ञान, किसी इतिहासकार का ध्यान ही नहीं आया। हिंदी साहित्य में तुलसीदास ने ऐनक नहीं इस्तेमाल किया है। अभिप्राय है यह है कि शब्द का उपयोग नहीं किया गया। हिंदी के विख्यात कवि बिहारी लाल ने, जिसे मिश्र बंधुओं ने काइयों की उपाधि से विभूषित किया है, इस शब्द का प्रयोग एक दोहे में किया है कि दिए लोभ चश्मा खनन, लघु पुण्य दियो बड़ो दिखाए। देखो कहे हैं, उन्होंने कौन किया है, बिहारी लाल ने कहे हैं कि दिए लोभ चश्मा चखन, लघु पुण्य बड़ो दिखाए। जिसके पास बताया था भी ना, घड़ी चश्मा और पेन है, वही लोग बड़े दिखते हैं। मालूम पड़ता है उस समय भारतवासियों ने चश्मा लगाना आरंभ कर दिया था, जिस समय बिहारी ने अपने ग्रंथ का लिखना शुरू किया था। दूसरे शब्दों में सभ्यता सूर्य की किरणों का प्रकाश देश में आरंभ हो चुका था। जिस प्रकार सभ्यता की ओर चिन्ह, उसी प्रकार एक ऐनक भी है। शायद उस संघ में ऐनक सबसे महत्वपूर्ण है
मोटर बना। अब हम आपको नेक्स्ट डे पढ़ाएंगे और इसके बारे में समझाएंगे। एनफ। थैंक यू।